अरे, आज आप कामचटका के बारे में 19 रोचक तथ्य जानेंगे। कामचटका अपनी दुर्गम प्रकृति, हड़ताली ज्वालामुखियों और उत्तरी प्रकृति के लिए जाना जाता है। यह प्रमुख शहरों से इतनी बड़ी दूरी पर स्थित है कि यहाँ के अधिकांश रूसी भी यहाँ होने का दावा नहीं कर सकते। यहाँ सर्दी लंबी और कठोर है, गर्मी कम है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। कामचटका के क्षेत्र में अलग अलग लोग रहते हैं। उनमें से एक बार उग्रवादी चुची भी थे। कामचटका गीजर, ज्वालामुखी पहाड़ियों, टुंड्रा और अंतहीन टैगा के बारे में है। इस तथ्य के बावजूद कि कामचटका को एक प्रायद्वीप माना जाता है, स्थानीय लोग खुद को द्वीपवासी कहते हैं। यह काफी हद तक इस तथ्य के कारण है कि विमान मुख्य भूमि की यात्रा का एकमात्र उपलब्ध साधन है। लगभग पूरी दुनिया में रेत सफेद या पीली होती है। हम इसके आदी हैं और इसे सामान्य मानते हैं। लेकिन कामचटका में रेत काली है। इस रंग का रहस्य ज्वालामुखियों में है। हर साल पिघली हुई बर्फ ठोस लावा के कणों को बाहर निकालती है। तो इस रेत में आप आसानी से ज्वालामुखी मूल के दुर्लभ तत्व पा सकते हैं। कामचटका अपने ज्वालामुखियों के लिए व्यर्थ नहीं जाना जाता है। यहाँ 29 सक्रिय हैं और 300 से अधिक नींद की स्थिति में हैं। 2 सक्रिय ज्वालामुखी कोरियाकस्की और अवाचिंस्की पहाड़ियाँ और 2 और विलुप्त ज्वालामुखी राजधानी से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। स्थानीय लोग उन्हें घर कहते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार यहाँ की सबसे जरूरी खोजों में से एक था। इस बिंदु तक कामचटका से मध्य रूस के यात्रियों को 1 वर्ष से अधिक समय लग सकता था। हालांकि हवाई जहाज भी इस क्षेत्र की दुर्गमता का अच्छी तरह से सामना नहीं कर पाते हैं। एक रूसी के लिए नॉर्वे या आइसलैंड के लिए यहाँ से उड़ान भरना बहुत सस्ता और आसान है। कामचटका उतना छोटा नहीं है जितना लगता है। छोटे यूरोपीय राज्य, उदाहरण के लिए बेल्जियम और फ्रांस, आसानी से अपने क्षेत्र में फिट होंगे। इससे पहले यूएसएसआर के समय में यह एक बहुत ही बंद क्षेत्र था। विदेशियों को यहाँ बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी और रूसियों को पहले एक विशेष परमिट जारी करने की आवश्यकता थी। यूएसएसआर के पतन के बाद ही कामचटका सभी के लिए खोल दिया गया था। कामचटका के जंगलों में भालू हैं। वे छोटे होते हैं, जिनका वजन 200 किलोग्राम तक होता है। लेकिन क्या संयोग से उससे मिलने वाले पर्यटक के लिए यह काफी नहीं है। कामचटका में ठंड है, लेकिन यहाँ रहने वाले पक्षियों की 220 प्रजातियां इससे बिल्कुल भी नहीं डरती। गीजर की घाटी कामचटका के सबसे उत्कृष्ट और प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। कामचटका में क्लोराइड झील है। इसमें तैरना सख्त मना है। इसका पानी बहुत जहरीला होता है। सोवियत काल के दौरान चंद्र रोवर्स ने कामचटका में अपने परीक्षण पास किए। कामचटका में स्थानीय प्रकृति की एक अद्भुत विशेषता है, ये मिट्टी के बॉयलर हैं। असली जीवित मिट्टी उनमें रिसती है। कामचटका में मेंढक बिल्कुल नहीं थे। अब आखिर एक प्रजाति तो रहती ही है। वह दुर्घटनावश यहाँ आ गई। हैरानी की बात है कि कामचटका शब्द की उत्पत्ति का इतिहास कोई नहीं जानता। खुद को 20 से अधिक संस्करण। कामचटका की नदियाँ ठंडी हैं, लेकिन इतनी साफ हैं कि आप उन्हें सुरक्षित रूप से पी सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका उद्गम हिमनदों या पहाड़ों में होता है।
यहाँ बहुत सारे पौधे हैं, लगभग 1000 और 1/4 विभिन्न प्रजातियां ज्ञात हैं। कामचटका में बहुत सारे भूरे भालू हैं, लगभग 20,000। लगभग इतने ही व्यक्ति पूरे कनाडा में रहते हैं। कामचटका भालू को बहुत देखभाल करने वाली मां माना जाता है। वे 3.5 साल तक अपने शावकों की देखभाल करते हैं। हालांकि अन्य क्षेत्रों में भालू आमतौर पर 1 साल और 6 महीने में स्वतंत्र हो जाते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं प्रिय दर्शकों।